क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, तड़ित चालान, ओलावृष्टि, पाला आदि इसी परत में घटित होती है। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली बैंगनी किरणों का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देता। इसी प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। मध्य मंडल समताप सीमा के लगभग ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड इस परत में जल जाती है। इसके ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। आयन मंडल मध्य मंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहा जाता है। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैस अत्यंत विरल होती है, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। मौसम तथा जलवायु किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव नहीं कर पाते। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। मौसम एवं जलवायु के तत्व वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि है। वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तापमान तापमान का अर्थ है वायु की गर्म वायु कितनी गर्म है। हम हमेशा से इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी एवं ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। इसलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर ताप संतुलन बना हुआ है। तापमान को मापने की इकाई
सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है, जबकि तापमान मापने के यंत्र को तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। धरातल से सौरमंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं में दबाव डालती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायु दाब समुद्र तल पर होता है तथा वायुदाब मापी यंत्र वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहां निम्न वायुदाब बन जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। पवन। आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा होगा। यह पवन के कारण ही होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सोचिए, तेज पवन में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें ये 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक, पछुआ एवं ध्रुवीय पवनें ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। वायुदाब की पेटियां एवं स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इनकी दिशा एवं क्षेत्र को देखा जा सकता है। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवन जिसे लू कहा जाता है। चिनूक रॉकी पर्वत पे, फोहान एवं मिस्ट्रल यूरोप आदि विश्व में अन्य स्थानीय पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता है?
हाय फ्रेंड्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे का पार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट।